आपकी मिंत्रा सेल कम हो रही है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्रांड्स मिंत्रा एड्स के जरिए अपनी सेल कैसे बूस्ट करते हैं? इस वीडियो में मैं आपको मिंत्रा एड्स सेटअप कैसे करें, ऑप्टिमाइज सेल को कैसे बूस्ट करें, मैं पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा। आप सीखेंगे कि सही कैंपेन कैसे बनाएंगे, सही कैंपेन नेम कैसे बनाएंगे, सही कैसे बिडिंग स्ट्रेटजी सही कैसे लगाएंगे, और अपना कैंपेन प्रोडक्ट सिलेक्शन सही से कैसे करेंगे। उसके बाद जो है आपका आरओआई कैसे बूस्ट करेंगे, वो सभी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंपेन क्रिएशन से। कैंपेन क्रिएशन में सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे अकाउंट को। लॉगिन करते ही ये आपका डैशबोर्ड मिलेगा। इस डैशबोर्ड में आपको कैंपेन क्रिएशन का ऑप्शन मिलेगा। इस कैंपेन क्रिएशन के ऑप्शन में आपको जाना है, क्रिएट कैंपेन पे आ जाना है। कैंपेन क्रिएशन में आपको कैंपेन नेम सही तरीके से लिखना है ताकि आइडेंटिफाई हो सके। जैसा कि मेरा प्रोडक्ट इस टाइम पे लॉन्च फेज में है। प्रोडक्ट की डिफरेंट एज होती हैं, वो एज मैं बाद के वीडियोज में समझाऊंगा। लेकिन अभी इस प्रोडक्ट की स्टेज जो है लॉन्च फेज में बिल्कुल नया है। तो मैं इस वीडियो में लॉन्च कैंपेन लॉन्च करने के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरा प्रोडक्ट है बीट रूट पाउडर। तो मैं इस इस कैंपेन में प्रोडक्ट का नाम लिख रहा हूँ, बीट रूट पाउडर लॉन्च। लॉन्च लिख रहा हूँ मैं, और लॉन्च मैं ये लिख रहा हूँ कैंपेन का नेम। आप डेट भी डाल सकते हैं, जैसे कि 23 तारीख है, 23 मार्च 25, ये डाल सकते हैं आप। आपके ऊपर है कि क्या डालें, ताकि आपको आइडेंटिफाइड हो। सबसे पहला ये लिख लिया, ताकि हमें कैंपेन के स्ट्रक्चर के बारे में, कैंपेन स्ट्रक्चर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जिससे आपको कैंपेन को देखते ही आपको उसका गोल पता लग जाता है। मेरा इसमें गोल है लॉन्च फेज, लॉन्च कर रहा हूँ मैं। कैंपेन के गोल भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में सब बताऊंगा। ये कैंपेन सीपीसी मॉडल पे काम करता है, मतलब कि आपके प्रोडक्ट पे क्लिक होगा तभी जो है पैसे कटेंगे। इसमें मिंत्रा ही पब्लिशर है, कोई और नहीं है इसमें कुछ दिया गया है। जैसे कि अदर प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो कई सारे होते हैं, बट यहाँ पे मिंत्रा ही है अभी। आगे होगा तो ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा, कैंपेन कब से कब तक चलाएंगे आप। जिस दिन चला रहे हैं उस दिन की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, या आप शेड्यूल कर सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक चले। जिस भी डेट का आप शेड्यूल करना हो वो शेड्यूल कर सकते हैं। हम आज का अभी का सेलेक्ट कर लेते हैं। कैंपेन का एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम टिल द बजट एंड हम कर सकते हैं, ये कैंपेन चलते रहना चाहिए, ये कर सकते हैं। जनरली मैं एंड डेट पे करता हूँ, बट टिल द एंड डेट मैं इसको कर देता हूँ, या इसी पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बजट का इशू होगा। कैंपेन का बजट, कैंपेन लेवल का बजट हमेशा 10,000 होता है मिनिमम। इतना मिंत्रा लेगा ही लेगा। तो हम जो है 10,000 रुपये हम यहाँ डाल सकते हैं। मिनिमम बजट 10,000 रुपये लेना ही लेना है। अब बजट अलोकेशन आ जाता है। बजट अलोकेशन में दो तरह के से डिडक्शन होता है, एक ऑटोमेटिक, एक मैनुअल। ऑटोमेटिक में ये होता है कि आपके पास अगर 2 पीओ है या फ्री क्रेडिट है, वो कहीं से भी आपका बजट सेलेक्ट करके आपके बजट को डिडक्ट करेगा। लेकिन अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो मैनुअल में आपके कई सारे पीओ हो सकते हैं, या आपका फ्री क्रेडिट ही यूज करना है सिर्फ
बजट नहीं यूज करना, सबसे पहले फ्री क्रेडिट यूज करना है, तो आप हम इसको जनरली हमारे पास फ्री क्रेडिट है तो हम सबसे पहले फ्री क्रेडिट ही यूज करेंगे, तो ये यूज हो जाएगा, फिर आप एडिट करके कर सकते हैं। तो जनरली मैं ये सेलेक्ट करता हूँ ताकि कहीं से भी बजट ले ले, तो ये हमारा बजट ले लेगा। कैंपेन सेटिंग में इतना ही है। अब हम आते हैं ऐड ग्रुप सेटिंग में। मैं ऐड ग्रुप सेटिंग में भी यही नाम दे देता हूँ। ऐड ग्रुप में आ गए हम, ऐड ग्रुप नेम दे देते हैं। ऐड ग्रुप नाम देने के बाद ऐड ग्रुप का भी नाम जो है थोड़ा यूनिक ही होना चाहिए ताकि पता चले। उसको देने के बाद हम प्रोडक्ट सिलेक्शन में आते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन में प्रोडक्ट सिलेक्शन चूज कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट को हम, एक तो ब्रांड लेवल पे कि हमारे ब्रांड के सारे ही प्रोडक्ट को एक साथ ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑल दिखा रहा है, तो हम अपने ब्रांड के सारे प्रोडक्ट एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये सही तरीका नहीं होगा ऐड चलाने का, क्योंकि कैटेगरी सारी अलग अलग होंगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे टारगेट होने के, वेस्ट एड स्पेंड जाएगा आपका। हम दूसरा चूज कर लेंगे, दूसरा सिलेक्शन हम करेंगे कैटेगरी वाइज। लाइक ब्यूटी, ब्यूटी कैटेगरी का है मेरा प्रोडक्ट, गिफ्ट सेट में मान लो ये आ रहा है मेरा प्रोडक्ट। अब हमने कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर लिया, ये कैटेगरी वाइज हम पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है कि हम सिंगल प्रोडक्ट, मेरे पास स्टाइल आईडी है, मैं इस स्टाइल आईडी को जाके यहाँ पुट करूँगा, ये आ जाएगा, सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है एसकेयू आईडी, अगर हमारे पास है तो एसकेयू हम लगा के कर सकते हैं। मान लो ये एसकेयू कोड है मेरा, एसकेयू आईडी से आ नहीं रहा है, जनरली कुछ गड़बड़ है एसकेयू में, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो जनरली प्रोडक्ट स्टाइल आईडी से ही मैं वो करता हूँ। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि पूरी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि कैटेगरी लेवल पे, पहला ब्रांड लेवल पे, दूसरा कैटेगरी लेवल पे, तीसरा सिंगल प्रोडक्ट, चौथा हम बल्क प्रोडक्ट पे कर सकते हैं। हमने जैसा कि पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब इसमें हम जाएंगे, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें हम अपनी आईडी पेस्ट कर देंगे। जैसे मान लो हम, ये हमारा है, मैंने यहाँ से उठाया अपनी आईडी सारी, यहाँ से उठाया, ये ले जाके हमने स्टाइल आईडी को पेस्ट कर दिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। चार प्रोडक्ट हमारे फेल हो गए क्योंकि वो शायद हमारी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। मैनुअल भी करेंगे तो भी नहीं होगा, वो कैटेगरी अगर पूरा ऑल सेलेक्ट करके करेंगे तो वो हो जाएगा। बट हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, हमारे पास इतने प्रोडक्ट हो गए, 9 स्टाइल आईडी सेलेक्ट हो गई हैं। अब हमारा स्टाइल आईडी सेलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारा बजट शेड्यूलिंग और बिडिंग स्ट्रेटजी आता है। हम सबसे पहले एड ग्रुप, आपके कैंपेन का भी ड्यूरेशन होता है, आपके एड ग्रुप का भी ड्यूरेशन होता है। मे बी आप कुछ एड ग्रुप 5 दिन के लिए चलाएं, कुछ एड ग्रुप 10 दिन के लिए चलाएं, ये आपके ऊपर बजट है, तो इसीलिए यहाँ का डिफरेंट है ड्यूरेशन। तो हम इसका भी यही सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा ड्यूरेशन है अभी यही सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो इसका 31 का एंड डेट कर लेते हैं। अगर नो एक्सपायरी डेट करेंगे तो हमारा ये वाली बिडिंग काम नहीं करेगी, तो इसीलिए हमें हमेशा
एंड डेट करके करता हूँ, क्योंकि मैं इवनली पे ज़्यादातर चलाता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये भी बताता हूँ। तो मैंने ये डेट सेलेक्ट कर ली 31। यहाँ पे ये भी दिक्कत आती है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 36 कर लेते हैं हम। अब एड ग्रुप क्या है? ग्रुप है प्रोडक्ट का समूह है, जहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट हम वो कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आईडीज, जो कि हम यहाँ पे इकट्ठे ही अपने प्रोडक्ट को एक जगह से ग्रुप करके ऐड को रन करते हैं। तो ऐड ग्रुप में मिनिमम 1000 रुपीज़ बजट लगेगा। यहाँ पे आप 1000 लगाएंगे। मिनिमम एक दिन में मिनिमम बजट 1000 रुपये खर्च होगा। 1000 रुपये से नीचे नहीं खर्च होगा, बट यहाँ पे 10,000 रुपये ही लगाने पड़ेंगे। अगर आप 10 दिन के लिए लगा रहे हैं तो ये हमारा करीब 3 3 6 3 9 9 दिन के लिए है। तो अगर हम यहाँ पे 10,000 लगा रहे हैं तो 1,000 रुपये पर डे ख़त्म होगा। यहाँ पे 20,000 रुपये लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। मिनिमम 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से कटेगा। 1,000 रुपये से अगर अगर आपने 10 दिन यहाँ पे 15 दिन का बजट 15 दिन का डेट सेलेक्ट कर रखी है, लेकिन यहाँ पे बजट मेरा 10,000 रुपये है, तो ये हमारा ऐड काम नहीं करेगा। अब आगे हम देखते हैं इवनली। सॉरी, ये तो काम करेगा, फास्ट बर्न तो काम करेगा, लेकिन इवनली काम नहीं करेगा, क्योंकि इवनली डेली 1,000 रुपये करेगा। फास्ट बर्न फास्ट बर्न का मतलब यह है कि ये आपका जो बजट है, एड ग्रुप का बजट है, एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, 10 दिन में भी ख़त्म हो सकता है। तो इसको हम जनरली यूज करते हैं जब हमें जल्दी इम्प्रेशन लाना होता है, जल्दी क्लिक्स लाने होते हैं, ज़्यादा बजट होता है हमारे पास तब। वरना हम इवनली पे खर्च करते हैं, क्योंकि इवनली डेली जो है इवनली बेसिक एज यूजुअल प्राइस पे ही हम चलाते हैं। फास्ट बर्न को हमारे पास डिस्काउंट ज़्यादा है, इवेंट आ गया है कोई, या मिंत्रा की कोई सेल आ गई है, वहाँ पे हम एक डेट सेलेक्ट करके फास्ट बर्न पे लगा के हम ऐड रन कर सकते हैं, बजट हमारे पास अगर अच्छा खासा है तो। अगर नहीं है तो हमें जनरली इवनली पे ही चलाना चाहिए। इवनली पे हमारा डेली 1,000 रुपये बजट खर्च होता है। डेली 1,000 रुपये बजट ख़त्म होगा, उससे नीचे अगर करेंगे तो नहीं होगा, आगे नहीं आप सेव कर पाएंगे। सीपीसी इसका मिनिमम सीपीसी ये 4 रुपये दे रहा है। अगर 3 रुपये करेंगे तो ये लेगा नहीं, मिनिमम 4 ही ले रहा है, तो इसको हम 4 ही रखेंगे। यहाँ पे कैटेगरी का सीपीसी भी देख सकते हैं, ये 4 रुपये दिखा रहा है। इसके अलावा प्रोटेक्ट माई ब्रांड एक ऑप्शन है। चाहे तो आप प्रोटेक्ट माई ब्रांड, यहाँ अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्लिक करूँगा तो सारा हट जाएगा। चाहे तो मैं क्लिक माई ब्रांड करके कर सकता हूँ, अगर हमें सिर्फ अपने ब्रांड पे ही मार्केटिंग करनी है। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट नया है, हमने लॉन्च किया, हम नए ब्रांड हैं, तो हमारा कीवर्ड का वॉल्यूम नहीं होगा, इसलिए ब्रांड कीवर्ड पे चलाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ब्रांड कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे अपने ब्रांड कीवर्ड पे चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आपका आरओआई और सेल बहुत अच्छी आ सकती है, और आती है डेफिनेटली, मैंने किया हुआ है। इसका कैंपेन सेपरेट चलाएं या एड ग्रुप बना लें। अब हमारी एवरेज बिड ये दिखा रहा है कि अभी 4 रुपये ही है, जो विनिंग बिड होगी ये 4 रुपये ही है। बट सॉरी, विनिंग बिड नहीं, एवरेज बिड हमारी 4 रुपये है। अब हमें बिड मॉडिफायर मिंत्रा देता है,
जो कि करीब 10-11 हैं, 10 हैं, 3 3 6 3 9 10 है, 10 है। इसके बारे में मैं इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास पूरी स्लाइड है। मैं उस पे वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि प्रोडक्ट ऐप पे कहाँ दिखता है, कहाँ नहीं दिखता है, हमें कैसे बिड करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस पे फ़ायदा होगा, मतलब क्या है इसका, हर चीज़ मैं उस वीडियो में बताऊंगा। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत अ, आपको 20 जब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इनिशियली टीयर्ड मॉडल में ही काम करना चाहिए, धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। इसको अभी हम इसको हम 20 पैसा बढ़ा देते हैं, 20 पैसा बढ़ा देते हैं टॉप ऑफ द सर्च को। रेस्ट ऑफ द सर्च को भी बढ़ा देते हैं, क्रॉस सेल पे भी बढ़ा देते हैं। 3 पे हम बढ़ा रहे हैं बस, रिकमेंडेशन पे भी बढ़ा देते हैं। 4 पे हम बढ़ा रहे हैं बस, और कहीं पे भी नहीं बढ़ा रहे हैं। और जनरली आप इन्हीं पे बढ़ाइएगा, और पे मत बढ़ाइएगा। इसके बाद हम ऐड ग्रुप को सेव कर दे रहे हैं। ये दिक्कत वही आ रही है, यहाँ पे 31 करना पड़ेगा। 30 कर दूं तो भी हो जाएगा, क्योंकि टाइम लग गया तो ये ज़्यादा लेता नहीं है। 30, 30 ये कर दिया। अब यहाँ पे हम और भी एड ग्रुप बना सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हम एक ऐड ग्रुप और बना लें, मान लो मैं कोई और प्रोडक्ट का ऐड ग्रुप बना लेता हूँ। बीट रूट, मेरे पास और कौन सा है, बीट रूट का ही कुछ है हमारे पास, एक मिनट। बीट रूट कॉम्बो का मैं बना लेता हूँ एक बार। बीट रूट कॉम्बो का है तो मेरा दूसरा भी जो है ऐड ग्रुप बन जाए, बीट रूट कॉम्बो। ये आ गया। मेरे को कुछ नहीं करना है। मैं जो है जनरली ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। मैं इसको जाऊँगा सेव करूँगा, बल्क से ही लगा लेता हूँ मैं, मेरे लिए आसान होता है। एक आईडी फेल हुई है। शुरुआत में न्यूली में आता ही आता है, ये प्रॉब्लम आती है, परेशान ना हो, मैनुअल भी कर सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ आज की, एंड डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 31 की। ये थोड़ा सा मैं टाइम घटा देता हूँ, लेकिन ये टाइम आप जो है मैच करा सकते हो। और ये पहले अगर सेलेक्ट किया होगा, पहले कैंपेन लगाते हुए अगर कैंपेन में अगर ये टाइम सेलेक्ट किया होगा 23:59 तो यहाँ पे भी मैच कर जाएगा, लेकिन मैंने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए मैच नहीं कर रहा है। ऐड ग्रुप में फिर वही 10,000 5,000 रख सकते हो, लेकिन ये लेगा नहीं क्योंकि मैं 10 दिन का लगा चुका हूँ। अगर बर्न करूँ, फास्ट बर्न करूँगा तो ले लेगा, बट इवनली मुझे करना है तो नहीं लेगा। इवनली में मुझे 10,000 ही लगाना पड़ेगा, तो मैंने 10,000 लगा दिया। वो वहाँ पे भी 10,000 है, यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस बजट वो डिवाइड हो जाएगा। मैं इवनली लगा देता हूँ। इस कैटेगरी में भी 4 रुपये ही सीपीसी दे रहा है, 4 रुपीज़ ही। मैं यहाँ पे बिट बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं इसको बेसिक बिट पे ही करके देखना चाहता हूँ। मैंने ये ऐड ग्रुप ऐड ऑन कर दिया। ये 30, पहले कैंपेन में भी यही टाइम है, इसकी वजह से ये ले रहा है। आप अगर कैंपेन में ही कर देंगे तो हो जाएगा। ये मेरे 2 ऐड ग्रुप हो गए। यहाँ तक मेरा ऐड ग्रुप तैयार हो गया। हमने कैंपेन क्रिएशन देख लिया, ऐड ग्रुप क्रिएशन। अब ऐड ग्रुप के फ़ायदे क्या हैं? ऐड ग्रुप का फ़ायदा यह है कि आपके पास मान लो
मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सीट बना रखी है। आप मेरे से एक्सेस ले सकते हैं इस सीट का। आप मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। मैं इस सीट आप ईमेल आईडी शेयर कर दें या एक्सेस मांग लें तो मैं इस सीट का एक्सेस मैं दे दूंगा। लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। मैंने यहाँ पे ऐड ग्रुप के लिए भी बताया हुआ है कि आप ऐड ग्रुप कैसे बनाएं और क्या फ़ायदे होते हैं। ऐड ग्रुप कैटेगरी लेबल और स्टाइल लेबल पे बनाते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि हम मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हैं। सिंगल कैंपेन को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है हमारा? इससे बेनिफिट ये होता है कि जस्ट अ मिनट। इससे बेनिफिट यही होता है कि इससे हमारी कम बिड पे बहुत कई सारी कैटेगरी को हम टारगेट कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट का आरओआई हम अच्छा ला सकते हैं। इसका एक ही एडवांटेज होता है। और डिफरेंट बिडिंग हम लगा सकते हैं इसमें। मान लो एक कैंपेन में, जैसे मैंने किया अभी, एक ग्रुप एड ग्रुप में मैंने 4.20 लगाया, एक एड ग्रुप में मैं 4 लगा रहा हूँ। ये डिफरेंट सीपीसी लगा रहा हूँ, डिफरेंट एड ग्रुप बना के, तो मेरा आरओआई इंक्रीज होने के मैक्सिमम चांस रहते हैं। एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे डिफरेंट बजट एलोकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं फास्ट बन करके 4000 लगा दूं और 15,000 भी लगा सकता हूँ, 10,000 भी लगा सकता हूँ, डिफरेंट बजट कर सकता हूँ। दूसरा एडवांटेज ये है। अब मैं कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? एड ग्रुप 1, मान लो मैं अपने कैटेगरी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं सूज का चला रहा हूँ तो सूज में जैसे मैंने वहाँ पे ही सेलेक्ट किया था, यहीं से समझते हैं। जैसे मेरे पास शूज, मेंस के फुटवियर हैं, शूज हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक एड ग्रुप बनाऊँगा रनिंग शूज का, दूसरा बनाऊँगा कैजुअल शूज का, तीसरा बनाऊँगा फॉर्मल शूज का। शूज की कैटेगरी का ही बनाऊँगा सिर्फ। अगर मुझे सैंडल का बनाना होगा तो मैं एक एड ग्रुप बनाऊँगा सैंडल का। मतलब अगर मेरे पास ओपन फुटवेयर स्लीपर का बनाना हुआ तो स्लीपर में कई सारे आ जाते हैं। सैंडल को भी मैं बना सकता हूँ, स्लीपर को भी बना सकता हूँ, क्लोक्स को भी बना सकता हूँ, थोंग को भी बना सकता हूँ। ये कई सारे ऐड ग्रुप बना सकता हूँ। तो ऐसे ही बनाने हैं, तो ऐड ग्रुप के ये फ़ायदे हैं। अब हमने ऐड ग्रुप भी क्रिएट कर लिया। अब ऐड ग्रुप क्रिएट करने के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे अपने कैंपेन को कि हमने ये चीज़ें सही की हैं कि नहीं की है, बजट सही लगाया कि नहीं लगाया, बिडिंग सही लगाई कि नहीं लगाई है, कैंपेन सही नाम दिया है कि नहीं दिया, ड्यूरेशन ठीक है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी हम जल्दी में ये ड्यूरेशन भूल जाते हैं, सेम डे का कर देते हैं, तो कैंपेन आपका रात में ही ख़त्म हो जाता है। ये गलती कई बार मेरे से हुई है तो मेरे को याद है। आप ऐसी गलती ना करें। फिर इसको हम सबमिट कर देते हैं, हमारा कैंपेन लाइव हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये डेटा कम से कम 24 आवर्स बाद ही करेक्ट डेटा देता है। एट्रीब्यूशन इसका अलग होता है। एट्रीब्यूशन का मैं जब वीडियो बनाऊंगा एट्रीब्यूशन का, तब मैं उसमें एट्रीब्यूशन वगैरह सारा बताऊंगा। अभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑप्टिमाइजेशंस कैसे करें, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करें और आरओआई को बूस्ट कैसे करें, प्रोडक्ट लेवल पे, जो मैट्रिक्स लेवल पे, हर लेवल पे कैसे ऑप्टिमाइज करें, वो सारी वीडियो में स्ट्रेटेजिक वाइज में शेयर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और वीडियो को बना के मैं डाल सकूँ। धन्यवाद।